उन्होंने इच्छाएं नहीं, लक्ष्य बनाया है। आप केवल इच्छाओं में जी रहे हो, और इच्छाएं जो है वो दूध के फैन की तरह है, नदी के फैन की तरह है। लगता है कि कुछ है, हाथ लगाओ कुछ नहीं है, खाली खोखली जिंदगी है। अरे फिर भी मैं कहता हूं, इच्छा करना भी हो तो कम से कम इच्छाओं की दिशा बदल दो। तुम्हारी इच्छा भोजन की हो रही है, करो, शुद्ध भोजन कर लो। आपकी इच्छा व्यापार करने की हो रही है, करो, ईमानदारी से कर लो। आपकी इच्छा किसी संस्था आदि के अध्यक्ष बनने की हो रही है, लेकिन बनो, उसका उद्धार कर दो। किसने मना किया? ये आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। इच्छाओं को मोड़ो, फिर आप देखना बहुत कुछ मिलता है। जब तक दूध को मथा नहीं जाएगा, दूध को दही बना करके जब तक मथा नहीं जाएगा, घी नहीं मिल पाएगा। बच्चा कह रहा है कि मुझे तो दूध पीना है, और माँ ने तो सबका दही जमा दिया। बच्चा उदास, माँ उदास नहीं है, क्योंकि माँ को पता है दूध की इच्छा है, लेकिन कीमत घी की है, ताकत घी में है। आप सभी से मेरी एक बात कहना है, ये तन मिला है तो तपस्या कर लो। तन मिला तो तुम तप करो, और करो कर्म का नाश, एक दिन आएगा सब लोग करेंगे विश्वास। सारी दुनिया आपका विश्वास करेगी, बस एक बार तपस्या की ओर आ जाओ। देखो बहुत सारे लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं इतनी तपस्या कर सकता हूं। मैं, जिसको कोई पूछता नहीं था, बोला था भैया आओ 10 उपवास, शास्त्र भेंट कर लो, आओ 10 उपवास, अभिषेक शांति धारा कर लो, आओ 10 उपवास, वैयावर्ती कर दो। इच्छाओं का निरोध। मैं आपको अपने जीवन की कथा बताता हूँ इसी शिविर की। मैं जब एक ही बार शिविर में बैठा हूँ 2008 में, मैं शिविर में बैठा और मैंने कुल 3 उपवास किए। 2 अष्टमियाँ थी, दोनों अष्टमी के और एक चतुर्दशी के दिन। और गुरुजी ने कहा था जो ढोल से अपने बच्चों को लेने आएगा उसी के यहाँ भेजेंगे, बाकी यहीं रखेंगे। तो पंडाल से ज़्यादा भीड़ पंडाल के बाहर थी, कहीं हमारे बच्चों को रख ना ले। सुनिए ध्यान से। लेकिन जब मैं घर पहुंचा ढोल के साथ और शाम का भोजन किया, अब 10 दिन की थकान तो रहती है, नए नए खिलाड़ी हैं, एकदम से टेस्ट मैच कैसे खेल लेगा। मैं भोजन कर करे वहीं सोफे में लेट गया। अब थके हारे का कोई पैर दबाए तो नींद और गहरी हो जाती है। सो मैंने देखा कि इतनी जल्दी नींद लग गई, हल्की सी आंख खोली, मेरे पिताजी पैर दबा रहे थे। मैंने कहा चलो अपन ने ज़िंदगी भर दबाए हैं, अब तो आगे इनको दबाना ही है। उस समय मेरे मन में आया कि मैंने 10 दिन इच्छाओं का निरोध किया है, तो जिसने जन्म दिया है वो पैर दबा रहा है, मैं जीवन भर इच्छाओं का निरोध करूंगा, दुनिया मेरे कदमों में आएगी। आप लोगों को भी यही बात सोचना है, अपनी इच्छाओं का निरोध करना है। इच्छा हो रही है दोस्तों के साथ जाने की, नहीं, पहले बिजनेस। इच्छा हो रही है सुबह सुबह पोहा जलेबी खाने की, नहीं, पहले पूजन अभिषेक। इच्छा हो रही है अब महाराज के प्रवचन तो रोज सुनते हैं, चलो आज जिम चलते हैं, नहीं, पहले प्रवचन सुनेंगे। अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। ये तपस्या करके अपने जीवन का उपयोग करें, भोग करके अपने जीवन का दुरुपयोग ना करें। ध्यान रखना, इच्छाओं को जिसने वश किया है वो ज़्यादा जीता है, जिसने इच्छाओं को वश नहीं किया वो जल्दी मरेगा, वो जल्दी मरेगा। शरीर में आपके जितने भी रोग हो रहे हैं वो आपकी इच्छाओं के कारण हो रहे हैं। जो भी रोग आपको हो रहे हैं वो आपकी इच्छाओं के कारण हो रहे हैं। इच्छाएं ना करें, इच्छाएं आपको ले डूबेंगी और लक्ष्य आपको उभार देगा। याद है आपको जब कभी नदी में नहाने गए हो तो एक वो टायर सा पुराना ट्यूब आता था जबलपुर में, वो नर्मदा नदी में हम लोग नहाने जाते थे ग्वारी घाट में, तो एक गोल ब्लैक कलर का ट्यूब मिलता था, उसमें बैठ जाओ, 10 रुपए लगते थे, बढ़िया नदी में तैरते रहो। अगर लक्ष्य का ट्यूब है
तो तैर जाओगे, और कहीं अगर इच्छाओं के कपड़े पहने हो, इच्छाओं की डुबकी लगाई तो डूब जाओगे। अब तैरना है कि डूबना है, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। तैरना हो तो तर जाएं और डूबना हो तो डूब जाएं। तपस्या करोगे तर जाओगे, तपस्या नहीं करी डूब जाओगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की